गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नजर आलम। आज हम दिल्ली होम गार्ड की जो वैकेंसी निकली है 10,285, उसकी हम रिटर्न टेस्ट सेकंड करेंगे आज। फर्स्ट तो आपने कल वीडियो डाल दी थी, आज सेकंड वीडियो डालेंगे उसकी हम। तो उसकी आज क्लास चालू होगी आपकी, वो आप स्टार्ट कर रहे हैं हम उस चीज़ को। आपको पता है, आपको सिलेबस मैंने बता दिया इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। उसमें भी आपको कोई डाउट हो या आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो हमारे को, ठीक है। आपका कमेंट्स हम पढ़ेंगे और उसको बताएंगे क्या क्या उसमें हम चेंज करेंगे या कुछ नया क्या करेंगे उसके अंदर, वो आप बताओ हमारे को। वो देखो, जब तक आप बताओगे ना हमें पता क्या चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको। आप बताओ तो चलेगा हमारे को, तभी तो वो चीज़ हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे उस चीज़ को। आप बताओगे नहीं, आप पार्क में आओगे नहीं, आप रनिंग मारोगे नहीं, आप पढ़ाई करोगे नहीं, तो कैसे होगा। आपको सब कुछ करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत का आजकल कुछ नहीं है। सब जो भी देखो, जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, उन्होंने मेहनत किया है। वो मेहनत दिखता नहीं है, स्ट्रगल दिखता नहीं किसी की लाइफ की, वो बाद में दिखता है। जब उसको सक्सेस मिल जाता है ना, तब उसकी मेहनत दिखती है, किसी ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। जब उसकी तुम स्टोरी पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा कि उसने लाइफ में कितना स्ट्रगल झेला है उस चीज़ को। तो वही बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो आगे। आप देखो, अब ठंड भी कम हो गई है, पहले ठंड ज़्यादा थी, तो अब ठंड कम हो चुकी है। अब ठंड तो कम हो चुकी है, तो अब अभी भी लोग नहीं आ रहे पार्क में, बहुत कम देखा मैं अभी तक। मैं देखा भी आज 2 बच्चे ही आए हमारे यहाँ पे। तो अब आ रहे शुरू करो। पुराना काम मेरा है ना, रनिंग तो मैं करवाऊँगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो चीज़ को। जो पढ़ाना है वो तो मेरा काम है ना, आपको कुछ करना है क्या, 1 घंटा टाइम देना मेरे को बस। कितने घंटे देना है, 1 घंटा टाइम दो मेरे को बस। 1 घंटे में मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। आपको जॉब करना है जॉब करो, आपको दूसरा काम है दूसरा काम करो, आपको जो करना है वो करो। आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे 1 घंटे के बाद। बस 1 घंटे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो क्या है, अभी तो वैकेंसी आ रखी है 10,285, ठीक है। इसकी लास्ट डेट कब है आपको पता ही होगा, 13 फरवरी 2024 को। जैसे मतलब वैकेंसी खत्म होगी, मतलब क्लोज हो गया इसका विंडो, तो उसके बाद कभी भी डेट आपको दे सकता ही है। अब मुझे भी नहीं पता डेट कब आएगी, तो गवर्नमेंट का वो अपना पॉलिसी होती है, कभी डेट दे देंगे उस चीज़ का। तो आपको तैयारी से पहले से करनी पड़ेगी ना आपको। देखो, एंड में को तैयारी करोगे तो दिक्कत परेशानी आपको आएगी, आपको सिलेक्शन ना भी हो। आप पहले तैयारी करके रखोगे तो पता है आपको, एंड मौके में आप पूरा रिवाइज करना शुरू कर दो उस चीज़ को, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा उस चीज़ को। आपको आराम से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो इसके अंदर, क्योंकि 10,285 है पोस्ट है आपका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको आपके कितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे, बहुत बच्चे फॉर्म भरे होंगे ना, कम से कम 1 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरे होंगे इसके अंदर, तो वो भी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप उसके साथ क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन होगा आपके आपस में। पहले क्या होगा, आपकी रनिंग होगी, क्या होगा आपका, पहले आपका रिटर्न रनिंग होगी, फिजिकल जो होगा आपका रनिंग होगी, उसमें छटनी हो जाएगी। जो बचेगा उसका रिटर्न होगा, रिटर्न में जो पास करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है इसके अंदर बस, और कुछ नहीं इसके अंदर, बस एक मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो वही है आज का क्लास, आपका रिटर्न का टेस्ट का क्लास है। अब इसके अंदर आपको सिलेबस दोबारा बता देता हूँ मैं। आपने अभी कोई वीडियो नहीं देखी हो या आपको लगता है कि वो सिलेबस नहीं पता इसका, तो मैं इसको दोबारा वीडियो दोबारा सिलेबस बता रहा हूँ आपका इसका। देखो, पहले आपका आ गया जीके। जीके में आपको पता है क्या चीज़ आता है, ठीक है। आपको पता है जीके में क्या क्या आता है आपका आता है करंट अफेयर आता है, हिस्ट्री आता है, पोल आता है, जियोग्राफी आता है, स्पोर्ट आता है, किसी बुक का नाम पूछ सकता है इसमें, या किसी खेल का नाम पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है। ये सब आपका क्या आता है, जीके में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग समझते हो, जिसमें आपको जिससे होता है संबंध, आपका किसी संबंध होते नहीं है, रिलेशनशिप पूछ लेगा, बाप बेटा, बेटा बेटा का पुता कौन होता है, ये पूछ सकता है आपसे। या तो आपको कथन दे देगा, कथन और निष्कर्ष दे देगा, इसमें पूछेगा कि जो कथन दिया उसका निष्कर्ष सही है कि नहीं, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है आपको, होता नहीं है। एक होता है आपका, इसके अंदर रीजनिंग में होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं वो पता है क्या कौन सा होता है आपको ये दे देगा, सर्कल दे देगा, और ये सर्कल दे देगा, और ये सर्कल दे देगा। इसमें बता देगा संबंध क्या आपका, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और सी, और तीनों में क्या आपका संबंध। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जीके रीजनिंग में इसमें, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको पेपर में। तो आप पता क्या है, ये सब तैयारी मैं करवाऊंगा, अब इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैंने इसके पता क्या है, इसकी मैंने पहले से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लोगों से इसकी बहुत अच्छी नॉलेज इसकी चीज़ की मेरे को। क्योंकि देखो, इस लाइन में मैं रहा हूँ, मुझे पता अच्छे से क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस पेपर में, कैसे क्या हो सकता है, वो सब पता है मेरे को, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप कमेंट्स करो ना, कमेंट से आपको पढ़ूंगा, समझूंगा क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको उस चीज़ को ना। तब तक आप क्लास नहीं लोगे, आप यहाँ पढ़ने नहीं आओगे, तब कैसे होगा। हम पारे को थोड़ा ना पढ़ाएंगे यहाँ पे आके, आपको तो पढ़ाएंगे यहाँ पे आके। तो आप क्लास आके लो, क्लास बहुत अच्छी होगी आपको। क्यों देखो, जब हम फेस टू फेस मिलते हैं तभी तो हमारे डाउट क्लियर होंगे उस चीज़ को। आप सोचेंगे ऑनलाइन वीडियो देख लूँगा हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक इंसान फेस टू फेस नहीं होता तब तक आपका डाउट क्लियर हो ही नहीं सकता। कुछ क्वेश्चन आप पूछोगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगा आपको कोई डाउट रहेगा वो आप मुझसे पूछ लोगे, तो आपको डाउट यहाँ पे आके क्लियर होगा ना उस चीज़ को। आप सोचते हो कि घर बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े, हमें जॉब भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जॉब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज क्लास स्टार्ट करता हूँ अपना। पहले जीके क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलो, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आज। देखो, वर्तमान में
भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो हमारे इसमें आएंगे 4 ऑप्शन, हमारे पास आएंगे कितने होंगे? 4 ऑप्शन आएंगे हमारे, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन आ गए। पहले लिख दिया मैंने नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दूसरा लिख दिया मनमोहन सिंह। तीसरा लिख दिया मैंने राहुल गांधी, राहुल गांधी। चौथा लिख दिया मैंने अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल। तो ये 4 ऑप्शन आ गए हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर हमारे, ठीक है। अभी कंप्यूटर पे आएंगे क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ, लेकिन आपके आगे कंप्यूटर पे, आपको कंप्यूटर पे उठाया जाएगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे आपके, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो ये पहले हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हमारा? वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन भी आ गए। तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे, अब हमें अपना माइंड लगाएंगे पहले कि यार इसमें हमारा प्रधानमंत्री कौन है। तो सीधा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे। तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे उसको, तो ये आपका फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप नेक्स्ट ले जाओगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तीनों हमारा गलत है। मनमोहन सिंह नहीं है, अभी राहुल गांधी भी नहीं है, और अरविंद केजरीवाल नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? नरेंद्र मोदी आ गया हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, फिर आप नेक्स्ट करोगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और स्क्रीन में शो करेंगे आप दूसरा क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछ लिया? मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछ दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जो क्रिकेट मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, तीसरा इंग्लैंड आ गया, और चौथा आपका आ गया, क्या आ गया? न्यूजीलैंड आ गया आपका, ठीक है। तो आपको पता ही है 2023 का वर्ल्ड कप कौन जीता। अब पहले देखो, उसमें भारत उसमें हारी थी ना, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, भारत हारी थी। भारत आ ही नहीं सकता, ठीक है। इंग्लैंड भी आ नहीं सकता, तो न्यूजीलैंड भी आ नहीं सकता। ऑप्शन क्या हमारा आंसर होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारी उसमें क्या जीती? वर्ल्ड कप जीती। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। ऐसे हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 80, ठीक है। देखो, इसमें आपका रीजनिंग भी है और मैथ भी है। तो कुछ क्वेश्चन जीके से आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे। ये सब मिलके मिक्स करके ना आपके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे आपके? टोटल 80 नंबर के आएंगे आपके। तो ये आपके क्वेश्चन और आंसर होंगे आपके। तो ये आप आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन लेते हैं हम उसके रीजनिंग के। अब क्वेश्चन से लेते हैं हम रीजनिंग के, एक बार ले लेते हैं रीजनिंग क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मान लो 2 कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग और डिकोडिंग ले लेते हैं हम। कोडिंग और डिकोडिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपके पास अल्फ़ाबेट होता है, 1 से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें पता क्या होता है? इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो इनका ना एक रूल होता है इनका, इसको निकालने का एक रूल होता है। इसको बोलते हैं इंजोटी। इंजोटी समझते हो? इन जो टी। तो इस रूल से हम निकाल सकते हैं आराम से ये सॉरी ये हमारा बहुत इजी पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। मान लो हमें दे दिया, हमें क्या दे दिया हमारे को? मान लो देशनी ने हमारे को बिग दे दिया, बिग, ठीक है, ये दे दिया। और इसका के बराबर लिख दिया इन्होंने, इसको लिख दिया GIM लिख दिया, GIB लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे? अब देख रहे होंगे क्वेश्चन क्या किया इन्होंने, ये तो बिग था और इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा से लिखा ना सीधा GIB। ऐसे इसने क्वेश्चन लिख दिया लेट, LAT लेट लिख दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? TAL। तो ये हमें करना पड़ेगा हमारे को। तो ये क्या होगा? हमारा आंसर सही होगा। ऐसे हमारे को 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लो 4 में दे दिया, A में दे दिया हमारा TALT दे दिया, 2 में दे दिया मैं A और T दे दिया, और 3 में हमारा दे दिया A और B और T दे दिया। ऐसे दे दिया क्वेश्चन हमारे को। और 4 में दे दिया हमारे को T, B और C दे दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 1 होगा। तो हम 1 पे क्लिक करेंगे क्योंकि आंसर हमारा सही हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब क्वेश्चन एक ले लेते हैं मैथ का। देखो पहले हम इसको काटेंगे, 2 के बारे में कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। 2 कहेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 के बारे में कट रहा है,